के बाद अंतिम विदाई देना, लेकिन विदाई की ये बेला जिसमें आज आप परिवार वालों को, उनकी नम आंखों को देख रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न सिर्फ 13 पार्थिव शरीर, लेकिन साथ ही 13 शोकाकुल परिवार, और इसी के साथ आज तक के जरिए जुड़ते हुए देश भर के लोग जो इस क्षण में अंतिम विदाई में शरीक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला वहां पर पहुंच चुका है, पालम एयरपोर्ट, जहां पर प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद श्रद्धांजलि देंगे। अंतिम विदाई की ये बेला, किसी ने कल सुबह तक कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की घटना घट जाएगी। वो एक तय कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, सीडीएस बिपिन रावत और उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका और 12 अन्य लोग, लेकिन फिर अचानक अनहोनी की आशंका जाहिर हुई जब इतनी बड़ी दुर्घटना इस हेलीकॉप्टर के साथ हो गई। धू धू करके जलता हुआ वो हेलीकॉप्टर और उसकी तस्वीरें हर किसी को विचलित कर रही थी, लेकिन मन में फिर भी प्रार्थना कि शायद जिंदगियां बच जाएं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के लिए प्रार्थनाएं पूरा देश कर रहा है, लेकिन फिर जब आप ये पार्थिव शरीर जो एक के बाद एक 13 के 13 लगे हुए हैं और शोकाकुल परिवारों को देखते हैं तो वक्त जैसे थम जाता है, इसी के साथ भावनाएं जैसे सिहर जाती हैं और दर्द का एक पूरा सैलाब जो हमें और आपको सोचने का मजबूर करता है कि जीवन कितना क्षणिक है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये पालम एयरबेस की तस्वीरें हैं जहां पर 13 पार्थिव शरीर इस वक्त मौजूद हैं और 13 परिवार, शोकाकुल परिवार जो वहां पर अंतिम विदाई की इस बेला में वहां पर शामिल हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं। उनके लिए ये भी नहीं मुमकिन हो पाएगा कि वो अपनों के उस चेहरे को देख सकें एक अंतिम बार। तस्वीरों को सीने से लगाए हैं, लेकिन ये श्वेता अंतिम विदाई की बेला है। बहुत भारी पल हर एक हिंदुस्तानी के लिए। 13 वीर सपूतों को हम गंवा चुके हैं। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनकी दोनों बेटियां वहां पर मौजूद। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप पालम टेक्निकल एरिया में आते हुए देख सकते हैं, जहां पर C-130J सुपर हर्क्यूलीज विमान से इन 13 पार्थिव शरीरों को लेकर आया गया है, सुलूर एयरबेस से लेकर पालम एयरपोर्ट तक। रक्षा मंत्री लगभग 8:30 बजे पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री ने दिन में ही ये स्पष्ट कर दिया था कि वो पहुंचेंगे, यहां पर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे। सभी के परिवार, कुल 12 परिवार जो इस समय पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि मौजूद हैं यहां पर प्रधानमंत्री को रिसीव करते हुए। रक्षा मंत्री और साथ में सेना के उच्च अधिकारी, सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे भी मौजूद। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके बाद से स्तब्ध है समूचा हिंदुस्तान, स्तब्ध है हर कोई जो सुन रहा है इसके बारे में। पुष्प का ये चक्र अब उन वीरों को अर्पित करते हुए सबसे पहले जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र को अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सात 7:40 पर विमान पहुंचा था पालम एयरपोर्ट पर और उसके बाद से पहले परिवार वाले आए, रक्षा मंत्री आए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शोक के साथ सम्मान को प्रकट करने का भी समय है ये। देश को गर्व है अपने एक एक वीर सपूत पर। जब भी सीडीएस होते हैं, जनरल बिपिन रावत चूंकि हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनके साथ जिन अफसरों की तैनाती होती है वो सब उत्कृष्ट होते हैं। सभी की तस्वीरें इस समय सामने है। त्रासदी है कि पहचान करनी पड़ी इन सभी शरीरों की। त्रासदी है कि 3 शरीरों की अभी तक पहचान तो हुई है, लेकिन बाकी पार्थिव शरीर अभी भी परिवारों को किस रूप में सौंपे जाएंगे ये देखना है। जनरल बिपिन रावत के साथ जो हमारे बाकी तमाम योद्धा हैं, चाहे एयरफोर्स के वो पायलट हों, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान जो उस समय
मी-17 V5 को उड़ा रहे थे। उनके साथ उनके डिफेंस एडवाइजर ब्रिगेडियर लिड्डर हों, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह हों, या फिर उनकी सुरक्षा के लिए तैनात वो तमाम वीर जवान, पैरा कमांडोज भी थे इनमें शामिल, जो हमेशा सीडीएस के साथ नियुक्त रहते हैं ताकि उनकी हिफाजत कर सकें। लेकिन आसमान में हुआ एक ऐसा हादसा कि एक झटके में हमने 13 जानें गंवा दी, अपने 12 सैनिकों को गंवा दिया। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारी सीडीएस जनरल बिपिन रावत, अगर वो दूरदर्शी थे तो उनकी दूरदर्शिता जमीन पर प्रदर्शित होती थी उनके उन निर्णयों में, जिनको अभी आगे बहुत दूर तक जाना है। सैनिकों के परिवार वाले यहां पर मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि इस समय यहां पर मौजूद हैं। हर एक व्यक्ति सकते में है कि इस तरह का एक हादसा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और प्रणाम करते हुए उन सभी वीर सपूतों को। जब यह हादसा हुआ उसके बाद से बैठकों का एक लंबा दौर चलता रहा। अब प्रधानमंत्री परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। जनरल बिपिन रावत की 2 बेटियां हैं जो यहां पर मौजूद हैं। एक बेटी का अभी विवाह नहीं हुआ है, दूसरी जो बेटी है उनका विवाह हो चुका है। आप परिजनों से मुलाकात करते हुए देख सकते हैं। ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी यहां पर